प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल देता है। वचन के द्वारा ही हम यीशु को अपने जीवन में ला सकते हैं। जब यीशु का जन्म हुआ तो बाइबल में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन ही देह धारण किया और ये वचन लूका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ये वचन जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा वचन मरियम तक पहुंचा। उसने मरियम को यह संदेश भेजा, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ जिब्राइल मरियम के पास आकर उसने ये वचन को कहा। कौन सा वचन? जब हम बाइबल में से पढ़ेंगे तो लिखा है, जब हम 1 अध्याय और उसका 30 पद को पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का जो संदेश था, परमेश्वर का जो वचन था, उसे जिब्राइल लाकर मरियम को बताया। मरियम को जब ये वचन बताया गया कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, दाऊद का सिंहासन परमेश्वर उसे देगा, वो सर्वदा राज्य करेगा, उसका राज्य का कभी अंत न होगा। इस तरह की बातें जब एक कुंवारी स्त्री से, मरियम से स्वर्गदूत जब कहने लगा, उसके लिए स्वाभाविक था कि वो इन संदेशों को सुन करके आश्चर्य हो जाती कि मैं कुंवारी हूं और मेरे जीवन के साथ ऐसा कैसा हो सकता है। स्वर्गदूत ने उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए उसे आगे क्या कहा? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो 36 पद में लिखा है, और देख, तेरी कुटुंबिनी इलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है। स्वर्गदूत ने उनके जीवन में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए, इससे पहले जो इलिसबा और जकरिया के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर चुका था, जो बांझ थे, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़ा अनुग्रह को किया और उन्हें पुत्र देने का प्रॉमिस किया, वादा किया, और उनका 6वां महीना था। इस संदेश को जब मरियम को स्वर्गदूत बताया तो उसके जीवन में एक विश्वास आया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वर का जो वचन है वो सच है। परमेश्वर का वचन कई बार हो सकता है कि हम अपने मानव बुद्धि से हम समझ नहीं सकते कि ये मेरे जीवन में कैसा हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है और उसका हर एक वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आता है, हमारी जिंदगी में नया चीज को लेकर के आता है। और तब क्या लिखा है बाइबल में? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हम सबको जानना है, हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन में कि जो कुछ भी वचन में लिखा है वो प्रभाव रहित नहीं है। हर एक वचन कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन में रख छोड़ता है और इसलिए हमें वचन को अध्ययन करना चाहिए, वचन में मनन करना चाहिए, जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा प्रभाव को ला सकता है, आपके परिवार में बड़ा प्रभाव को ला सकता है। तब मरियम का क्या रिस्पॉन्स था? वचन में लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया और उसने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब उसने वचन को ग्रहण किया, उसने कहा कि जो वचन मुझे बोला गया है उसी के अनुसार हो, और तब स्वर्गदूत वहां से चला गया
क्योंकि स्वर्गदूत को जो काम सौंपा गया था वो काम पूरा हो चुका था। मरियम वचन को ग्रहण कर ली, अपने जीवन में लेके आई। उसने कहा कि जो भी वचन मुझे बोला गया है वो मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आज जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो वचन को जब तक हम अपने चाल चलन में, अपने जीवन में हम ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक वो वचन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम जो वचन हमारे मन में है उसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उसे अपने दिल में उतारने की आवश्यकता है, उसे अपना जीवन बनाने की आवश्यकता है। और तब वो वचन हमारे जिंदगी में जन्म लेकर के एक बड़ा काम को कर सकता है। जब मरियम वचन को ग्रहण की, पवित्र आत्मा उसे पूरी तरह से ढक लिया। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कब्जा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को चलाता है, हमें सामर्थ्य देता है। मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पूरी तरह से उसे ढक लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो वचन गर्भ धारण किया और यीशु का जन्म हुआ। बाइबल बताती है, आगे हमें एक विशेष संदेश को बताता है। आपको ये वचन को अवश्य जानना चाहिए। यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि जैसे ही ये संदेश को, इस वचन को मरियम ने ग्रहण किया और उसके बाद वो तुरंत इलिशबा के पास चली गई। इलिशबा के पास पहले ही परमेश्वर का वचन पहुंचा था, पहले उसके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो गया था, पहले ही परमेश्वर का अनुग्रह को पा चुकी थी और उस इलिशबा के साथ संगति रखने के लिए वो चली गई। जब आप लूका 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि मरियम वहां 3 महीने तक रही। इलिशबा के पास परमेश्वर का वचन था और वो अपनी आंखों से परमेश्वर का वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में देख रही थी। और मरियम के पास भी परमेश्वर की ओर से वचन आया। दोनों के पास प्रकाशन है और दोनों जब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से संगति किए, तो उनकी जिंदगी में एक दूसरे का विश्वास बढ़ा। जब हम मसीह में पाए जाते हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो आप यदि दूसरे परमेश्वर का वचन का प्रकाशन रखने वाले व्यक्ति के साथ संगति करते हैं तो ये संगति एक अद्भुत संगति होता है। संगति हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर आपके अंदर वचन दिया है, जब परमेश्वर आपके अंदर प्रकाशनों को दिया है, तो आपको एक ऐसे लोगों के साथ संगति करना चाहिए जिनके पास भी प्रकाशन है, और तब आप मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके जीवन में प्रकाशन है लेकिन आप यदि गलत संगति में जाएंगे तो आपके जीवन में जो प्रकाशन है वो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। मरियम के विषय में बाइबल हमें बताती है, जब हम 1 अध्याय 39 पद को पढ़ते हैं, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। वो बहुत जल्दी, जैसे ही स्वर्गदूत ने जो वचन परमेश्वर की ओर से लेके आया था, उस वचन को जैसे ही मरियम ग्रहण की, बाइबल में लिखा है कि बहुत जल्दी शीघ्र ही वो इलिशबा के घर को चली गई। और जैसे ही उसने इलिशबा को प्रणाम किया तो बाइबल बताती है कि इलिशबा भी पवित्र आत्मा से भर गई। मरियम इतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भर गई थी कि उसके जुबान से, उसके मुंह से जब शब्द निकला तो बाइबल में लिखा है कि नमस्कार बोलने से ही इलिशबा भी पवित्र आत्मा से भर गई और उसके पेट में जो बच्चा था वो उछल पड़ा। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें क्या बताती है, और जकरिया के घर में जाकर इलिशबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा और पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी को कब्जा करेगा, और तब आप जो बोलेंगे वो साधारण नहीं होगा, वो असाधारण होगा। चाहे कुछ भी चीज आप बोलते हैं उसमें परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ्य होगा। यदि आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है तो आप जितना भी परमेश्वर का वचन को प्रचार करें, लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मरियम कोई प्रचार नहीं की थी, मरियम कोई उपदेश नहीं की थी, संदेश उन्होंने नहीं दिया था,
जस्ट उसने इलिशबा को नमस्कार कहा था। इतना ही बोलने से बाइबल हमें बताती है कि इलिशबा के पेट में जो बच्चा था वो उछल पड़ा और वो पवित्र आत्मा से भर गई। आज हमें इस वचन से सीखना है कि हम भी यदि परमेश्वर का वचन से भरे रहेंगे, यदि हम भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरे रहेंगे, तो जो कुछ भी आप कहेंगे वो वचन साधारण नहीं होगा। वो लोगों के जीवन में परिवर्तन को ला सकेगा, लोगों की जिंदगी में एक नदी को लेकर के आएगा। वचन में लिखा है कि जब सामरी स्त्री से यीशु ने भेंट किया उस याकूब के कुआं के पास में, तो उसने सामरी स्त्री से कहा था कि जीवन की नदियां तेरे अंदर से फूट निकलेंगी। यदि हम परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का जीवन का जल से अपने जीवन को हम भरते हैं, तो हमारा जीवन को भी परमेश्वर एक सोता बना देता है, जो और लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरता है। और आपको पता है वो सामरी स्त्री समरिया में जाकर के प्रचार की और उसके द्वारा से कई लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए। इसी तरह से यदि आप वचन को आज ग्रहण करेंगे, यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करेंगे, तो आपका जीवन भी सेम नहीं रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों में परिवर्तन को ला सकते हैं, आप अपने परिवार में परिवर्तन को ला सकते हैं, आप अपने समाज में, अपने इष्ट कुटुंब में परिवर्तन को ला सकते हैं, अपने कलीसिया में आप परिवर्तन को ला सकते हैं। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वचन देहधारी हुआ, वचन मरियम के अंदर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन देहधारी हुआ, देह धारण किया और वही हमारे बीच में डेरा किया। आज हमें इस वचन से ये प्रेरणा लेना है कि प्रतिदिन जब आप वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन जब आप वचन को सुनते हैं, तो वचन को अपने हृदय में आने दीजिए। और जैसे मरियम ने कहा कि वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, वैसे यदि आप अपनी जिंदगी में कहेंगे तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा और आप जिससे बात करेंगे, आपके बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा, आपके बात करने से सामर्थ्य निकलेगा, आपके प्रचार करने से, आपके गीत गाने से सामर्थ्य निकलेगा और बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल देगा।